अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 12.1 के प्रश्न नंबर 7 और 8 को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। ध्यान दीजिएगा, एक तंबू दिया गया है जो कि बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार का भाग की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, बेलनाकार के भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का मतलब कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिएगा, एक इंस्ट्रक्शन दी गई है। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाता है। ठीक है, यानी हमको क्या क्या दिया गया है, तंबू की ऊंचाई दी गई है, ठीक है, तंबू का व्यास दिया गया है और तंबू के तिर्यक ऊंचाई भी हमें दी गई है। तो चलिए हम इसे एक बार समझ लेते हैं। ये रही वो आकृति जिसके अंदर हमें बेलनाकार की आकृति दी गई है। ये बेलनाकार की आकृति है नीचे, और इस पर लिखा गया है कि एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब होता है बेलनाकार के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ बोला गया है इसकी तिर्यक ऊंचाई। इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो लगभग 2.8 मीटर है। बेलनाकार की जो ऊंचाई दी गई है वो लगभग 2.1 मीटर है, और जो व्यास दिया गया है वो लगभग 4 मीटर है। जैसा कि आप जानते ही हो, आपको कैनवास का क्षेत्रफल पूछा गया है। कैनवास का अर्थ होता है कपड़ा। इसका अर्थ ये है कि इसे कपड़े से बनाया गया है, और कपड़े से बनाया गया है तो सिंपल सी बात, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, लेकिन इसका आधार का उससे मना कर दिया गया है। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इस तंबू का जो क्षेत्रफल होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। तंबू का क्षेत्रफल बराबर इस बेलनाकार का क्षेत्रफल प्लस इस शंकु का क्षेत्रफल। तो मैं लिखता हूं बेलनाकार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। ठीक है, जैसा कि आप जानती हैं बेलनाकार का जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग होता है 2 पाई r, ठीक है, और बाद में h, 2 पाई r h। और शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई r l, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी पाई r है, यहाँ भी पाई r है, तो हो जाएगा पाई r कॉमन। कोष्ठक में क्या आएगा, 2h, तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस l बराबर, पाई का मान नहीं दिया गया है तो हम 22/7 लेंगे, तो ये आ गया 22/7। r का मान आपको पता ही है कि जो r होता है वो व्यास का आधा होता है। व्यास दिया गया है 4, तो हम r निकाल सकते हैं। r बराबर होगा d/2, यानी 4/2, आंसर आया 2। इसका अर्थ ये कि r कितना आ गया, 2, कोष्ठक में 2h, 2 का 2, h का मान दिया गया लगभग 2.1, तो हम लिख देते हैं 2.1 प्लस l का मान दिया गया लगभग 2.8, ठीक है। कोष्ठक बंद। 22 दूनी 44 हो जाएगा, क्योंकि 22 गुणा 2 लिखा है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 44/7। इस 2 का गुणाकार 2.1 से कीजिए। 2 का गुणाकार 2.1 से करेंगे तो हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, ठीक है, बराबर का बराबर 44 का 44/7। आपको पता ही है कि 4.2 और 2.8, अब यदि हम इसका जोड़ कर दें तो लगभग आता है 7, और इस 7 से इसे 7 को काटा जा सकता है, तो बराबर इसका क्षेत्रफल लगभग आ जाएगा, इस हमें दिखाई दे रहा है तंबू का क्षेत्रफल होगा लगभग 44 मीटर वर्ग, यानी इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें बोला गया है कि यदि 1 प्रति मीटर वर्ग, यानी 1 मीटर वर्ग का जो खर्चा है वो 500 रुपये है,
तो पता लगाना होगा कि 44 का कितना होगा। तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने क्षेत्रफल, ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने खर्च। आपको पता ही है कि 1 मीटर वर्ग का जो खर्चा था वो 500 रुपये था, और लगभग हमें बोला गया है 44 मीटर वर्ग का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ खर्च ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैनवास का खर्च, कैनवास का खर्च यानी x बराबर, आप जानते ही हैं कि x के सामने वाली वैल्यू और जो बड़ी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसका गुणाकार करते हैं। तो 500 गुणाकार में 44 और बट्टे में 1। आपको पता ही है बट्टे की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम लिख देते हैं x बराबर, ये 2 जीरो का 2 जीरो, 5 चौक 20, 20 की 0 हाथ से जड़ी 2, 5 चौक 20 और 2 22। इस प्रकार आप देख सकते हो जो खर्चा आया है वो लगभग 22,000 आया है। यदि आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट पाड़ लीजिए। प्रश्न नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। लिखा हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से किसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं बोला गया है, हमें एक बेलनाकार दिया गया है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और उसका व्यास भी दे दिया गया है जो कि 1.4 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर से एक शंक्वा आकार का यानी शंकु आकार की आकृति काट के बाहर निकाल ली गई है। तो बचे हुए शेष ठोस का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे ज्ञात कर लेते हैं। जैसा कि आप सामने इस आकृति को देख सकते हो, आकृति कुछ इस प्रकार की है जिसकी ऊंचाई, ये बेलनाकार आपको दिख रहा होगा, इस बेलनाकार की ऊंचाई लगभग 2.4 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास दिया गया है वो लगभग 1.4 सेंटीमीटर है। इसका अर्थ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो लगभग 1.4 सेंटीमीटर है। और आपको पता ही है कि यदि व्यास 1.4 सेंटीमीटर है तो r बराबर, जो कि व्यास का आधा होता है, तो ये 1.4 सेंटीमीटर का आधा करने पर हमें 0.7 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। यानी r बराबर कितना मिल गया, 0.7 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि इस बेलनाकार में से, ध्यान दीजिएगा, इस बेलनाकार में से शंकु आकार की एक आकृति काट ली जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि मान लो कि मैं इसके तरह से काटूं और शंकु आकार की जो आकृति है वो इस प्रकार यहाँ से काट के अगर बाहर निकालूं, जैसा कि आप देख सकते हो ये रही वो आकृति। अगर मैं इस आकृति को बाहर निकालूं, मान लो कि हमारे पास शंकु आकार का गोल आकार का है और मैं काट के उसमें से शंकु बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब बोला गया इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये जो बेलनाकार है, नॉर्मल तो बेलनाकार था ही, लेकिन इसमें से शंकु आकार भी काट लिया है। इसका मतलब ये कि अंदर से ये खोखला हो गया, लेकिन खोखला कैसा है, शंकु आकार का है। तब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम करते हैं ठोस का क्षेत्रफल। तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, ठोस का क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार का क्षेत्रफल ठीक है, बेलनाकार का क्षेत्रफल प्लस हमने जो अंदर से शंकु निकाला है। आपको पता ही है अंदर से अगर शंकु निकालो तो अंदर खोखला हो जाएगा और कलर तो उस पर करना ही होगा, और कलर का अर्थ ही तो होता है क्षेत्रफल, यानी शंकु का क्षेत्रफल भी आएगा प्लस आपको पता ही है जो नीचे का आधार है ये भी तो किसी ठोस चीज का बना होगा ना। अगर ठोस चीज का नहीं होता तो ये आर पार हो जाता है, इसका मतलब ये भी ठोस चीज का बना हुआ, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा जो कि होगा पाई आर वर्ग। यानी ठोस का जो क्षेत्रफल है वो कुछ इस प्रकार प्राप्त हो चुका है। यदि हमें शंकु के क्षेत्रफल के लिए चीजें मिल जाए तो हम इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका पहले
सूत्र बना लेते हैं। बेलनाकार का क्षेत्रफल होता है लगभग 2 पाई आर एच प्लस शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो लगभग होता है पाई आर एल, और यहाँ लगभग मैं पाई आर वर्ग तो दिया ही है। हमारे पास देख सकते हो आप 2 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू भी है जो दी है 0.7, एच की वैल्यू दी है 2.4, पाई का मान है, आर का मान है, लेकिन एल का मान नहीं है। यदि किसी तरह एल का मान मिल जाए तो हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम पहले एल का मान देते हैं और इसे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हो ये शंकु है, शंकु की जो ऊंचाई है वो लगभग उतनी होगी जितनी कि बेलनाकार की होगी, यानी 1.4, और आपको पता है इसकी त्रिज्या भी उतनी होगी जितनी कि इस बेलनाकार की है जो कि है 0.7। आपको दिख रहा है ये आधार है, ये लंब है। यदि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग कर दूं तो मुझे ये एल मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम कहेंगे एल वर्ग बराबर आर का वर्ग प्लस एच का वर्ग। ठीक है, आर का वर्ग कितना है, तो आर का मान 0 है तो 0.7 का वर्ग प्लस एच का मान दिया है 2.4 का वर्ग। ठीक है, चलिए तो हम इसका वर्ग निकाल लेते हैं। 0.7 का वर्ग लगभग होता है 0.49 प्लस आप देख सकते हो 2.4 लिखा हुआ है। यदि इस पॉइंट को मैं अनगिनत कर दूं तो 24 हो जाएगा। 24 का वर्ग होता है लगभग 576, और आपको पता ही है पॉइंट के बाद एक संख्या है और पॉइंट के बाद एक संख्या का वर्ग किया जाए तो पॉइंट के बाद 2 संख्या आएगी। इसका अर्थ ये है कि इसका वर्ग होगा 5.76। ठीक है, तो चलिए अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आया लगभग एल वर्ग बराबर 6.25। ठीक है, और यदि इस एल वर्ग का मैं वर्गमूल करूं तो मैं इसका भी वर्गमूल करूंगा। एल वर्ग का वर्गमूल होता है एल, और यदि इस पॉइंट को आप इनका अनगिनत कर दो, यानी 6.25 लिखा है, 6.25 को भूल जाओ तो लगभग हो जाएगा 625, और 625 का वर्गमूल होता है लगभग 25। यदि किसी संख्या का वर्गमूल कर रहे हो और पॉइंट के बाद पहले 2 संख्या लिखी हो तो पॉइंट के बाद एक संख्या आती है, इसका अर्थ यह है कि एल बराबर हमें मिला 2.5। ठीक है, यदि इस कीमत को मैं समीकरण 1 में रख दूं तो मुझे इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इस कीमत को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि दिया था हमें 2 पाई आर एच प्लस शंकु का क्षेत्रफल था पाई आर एल प्लस पाई आर वर्ग। आप देख सकते हो यहाँ कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है पाई आर, तो हमने लिख दिया पाई आर कॉमन निकाल ली। कोष्टक में 2h तो लिख दिया 2h प्लस यहाँ एल बचेगा तो एल प्लस यहाँ पाई आर वर्ग में से पाई आर निकाल लिया तो बचेगा आर। ठीक है, तो चलिए कीमत रख देते हैं। पाई की कीमत है 22/7, आर का मान दिया है 0.7, कोष्टक में 2 गुणा एच है, एच का मान दिया गया है लगभग 2.4, और 2.4 का गुणाकार मैं 2 से कर दूं तो लगभग आएगा 4.8 प्लस एल का मान दिया गया है 2.5 प्लस आर का मान दिया गया है 0.7। ठीक है, जैसा कि आप इससे चाहे तो इसको काट सकते हैं, यहाँ लगभग आएगा 0.1 बराबर का बराबर, ये हो जाएगा 22 गुणाकार में 0.1। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 होते लगभग 13, 13 और 7 होते 20, 20 की 0, फिर पॉइंट आएगा हाथी जड़ी 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8। ठीक है, तो यह लगभग हो जाएगा 8। इस 22 का गुणाकार 0.1 से करने पर लगभग आएगा 2.5।
2, ठीक है, और गुणाकार में दिया लगभग 8। यदि इस 2.2 का गुणाकार 8 से किया जाए तो हमें लगभग 17.6 प्राप्त होगा। और आपको पता ही है इसका क्षेत्रफल के लिए हम इकाई लिखेंगे सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार हमें इसका जो क्षेत्रफल है यानी ठोस का जो क्षेत्रफल है वो 17.6 प्राप्त हुआ है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। हम जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे।